हिंदुस्तान के अंदर बीजेपी का जो भी नेता हो, चैलेंज है मेरा, अगर वो 5 मिनट हिंदू मुस्लिम और पाकिस्तान कब्रिस्तान शमशान को छोड़ करके 5 मिनट खड़े होकर बात कर ले। हिंदू कहाँ खतरे में है? हिंदू खतरे में है। योगी मोदी बहुसंख्या आदमी खतरे में कैसे हो जाएगा? अरे तुम 25 आदमी, हम 2 आदमी, तो तुम्हें 2 आदमियों से खतरा है। उस राम मंदिर का जब शिलान्यास होता है तो आपको दलित होने के नाते निमंत्रण नहीं दिया जाता, और जब वोट की राजनीति होती है तो आपसे देश को दिखाने के लिए कि पहला चंदा दलित ने दिया तो चंदा आपसे ले लिया। जब मुगलों का राज था, हिंदू ना तब खतरे में था। जब अंग्रेजों का राज था, ना हिंदू तब खतरे में था। 6-7 भाई बहन तो ये योगी हर हैं, बताएं, और 5-6 मोदी हर हैं। बताओ कि इन बीजेपी वालों के गिन लो सारों के। हम दवाई बना चुके हैं, 1 डोज हम दे चुके हैं बंगाल में, और इनके मर्ज पता चल गया कि मिर्गी है, और मिर्गी की दवाई 3 साल तक काम करती है फाइनल। तो 2024 में फाइनल हो जाएगा। उन्नाव में गंगा के किनारे कब्रिस्तान बन गए, डूब के मर जा, भगवा पहनना छोड़ दे। अगर शर्म है तो गंगा में समाधि ले ले, अगर तू इंसान है, वरना तू भी जानवर है। सरकार ने नया शगुफा छोड़ दिया है कि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया जाएगा, जबकि बीजेपी के जो मंत्री हैं, वो मंत्री जिन्होंने शादी नहीं की है, चाहे प्रज्ञा सिंह हो, चाहे प्राची हो, वो तो कहते हैं कि 6 बच्चे पैदा करो, लेकिन खुद की औलाद उनकी है नहीं। आखिर ये करना क्या चाहते हैं? देखिए, इनका जब भी कोई ऐसा कंट्रोवर्सी एक आदेश आएगा, वो एज ए चुनाव के वक्त आता है। अब देश की जनता समझ गई है कि ये चुनाव के वक्त इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ये विकास के नाम पे नहीं मांग सकते, अपने कार्य के नाम पे नहीं मांग सकते, सुशासन के नाम पे नहीं मांग सकते। ये किस पे? हिंदुस्तान के अंदर बीजेपी का जो भी नेता हो, चैलेंज है मेरा, अगर वो 5 मिनट हिंदू मुस्लिम और पाकिस्तान कब्रिस्तान शमशान को छोड़ करके 5 मिनट खड़े होकर बात कर ले, कर नहीं सकते। तो ये जो कानून लेकर के आ रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण वाला, इससे मुसलमानों को क्या मतलब है? क्या इस कानून से? तो मुसलमान कहाँ कह रहे हैं इसमें कुछ? ये तो चुप बैठे। नहीं, आपने कहा था ना। देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ, इनके पास कुछ नहीं है। हाँ। जनसंख्या नियंत्रण कानून अगर इन्हें लाना है तो वो केंद्र सरकार लाएगी या उत्तर प्रदेश सरकार लाएगी? पहले तो बताओ। राज्य सरकार ला सकती है अपने इलाके में। उससे कुछ नहीं होता, इससे कोई फ़ायदा नहीं होता। केंद्र अगर कानून बनाए तो कम से कम इम्प्लीमेंट होगा। आज ये सरकार कोई कानून बनाए, दूसरी सरकार आए उसे निरस्त कर दे, तो कम से कम केंद्र में एक कानून बनेगा तो वो लंबे समय तक चलता है। तो योगी जी जो लेकर के आ रहे हैं इस कानून को, जो बात चल रही है, प्रक्रिया चल रही है कानून बनाने की, किस तरह से देखते हैं आप इसको? चुनावी मुद्दा, अच्छा, कोई इसमें दम नहीं है। लेकिन जो बीजेपी के मंत्री, वो तो खुद कहते हैं कि आप 6 बच्चे पैदा करिए, हिंदू खतरे में है। तभी तो मैं कह रहा हूँ, उनसे पूछो। जब मुगलों का राज था, हिंदू ना तब खतरे में था। जब अंग्रेजों का राज था, ना हिंदू तब खतरे में था। जब 67 साल दूसरे पर उसकी सरकारें रही, ना तब हिंदू खतरे में था। हिंदुस्तान का राष्ट्रपति मुस्लिम, प्रधानमंत्री सिख, ना तब खतरे में था। जब से बीजेपी आई तब से हिंदू खतरे में आ गया। तो मैं फिर कहता हूँ कि दोस्तों, ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है। अरे ये धर्म का चश्मा उतार करके देखो, ये तो नेताओं की कुर्सी खतरे में है, बीजेपी की कुर्सी खतरे में है। हरेंद्र जी, 70 के दशक में इंदिरा गांधी की सरकार थी, वो उन्होंने अभियान चलाया था नसबंदी वाला। उस अभियान के बाद में इंदिरा गांधी की सरकार चली गई थी। क्या लगता है योगी जी ये ट्रम्प का पत्ता डाल रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून का, कुछ असर पड़ेगा क्या राजनीति में इसका? देखिए, विनाश काले विपरीत बुद्धि, हाँ, एक कहावत है।
और एक और कहावत है कि जब गिद्दड़ के दिन ओले आवे गांव की तरफ को भगे। अब ये प्रदेश में कोई काम तो कर नहीं सकते, ये जनता पे थोपते हैं हर काम, और जनता अब के वोट करने वाली है, बता देगी इसको, करने दो जो कर रहा। 5-6 महीने हैं, 5-6 महीने बाद तो पुराने धंधे पे मठ में जाके घंटा बजाना। लेकिन यदि ये कानून बन जाता है जनसंख्या नियंत्रण का हमारे देश में, तो उससे दिक्कत क्या है? देखिए, मैं ना तो इसके विपक्ष में ना मैं इसके पक्ष में, लेकिन अगर एक शुद्ध मन से आपको कोई कार्य करना है तो शुद्ध मन है केंद्र सरकार लाए, तब सही रहेगा। केंद्र सरकार लाए ना, कोई भी कानून हो केंद्र सरकार लाए, जनता से पूछ के लाए। अब ये क्या करते हैं, सरकार का कहना है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने से एक तो भुखमरी कम हो जाएगी, और जो बेरोजगारी है वो भी कम होगी, संसाधन जो कम पड़ रहे हैं वो थोड़ा सा बराबर हो जाएंगे। चल तो मैं फिर कह दूं, अब जब कहना ही है, 6-7 भाई बहन तो यही होगी हर हैं, बताएं, और 5-6 मोदी हर हैं, बताओ कि इन बीजेपी वालों के गिन लो सारों के, हमारे तो गिनिए मत, बता। लालू जी की बड़ी संतान है। अरे मैं कह रहा हूँ नेताओं के गिन लो, हमें क्या जो खो। अब जो कानून आएगा, अगर इस भाई के 3 बच्चे हैं, 4 हैं, 5 हैं, जितने हैं, वो कानून इस पे इम्प्लीमेंट नहीं होगा। लेकिन अगर इस बच्चे ने शादी करी और इसके एक बच्चा है तो दूसरा होगा तो ये उस कानून के अंतर्गत रहेगा, तीसरा हो गया आज के बाद, जब जिस दिन से कानून धरातल पे आ जाएगा उसके बाद वो इम्प्लीमेंट होगा। जब तक कानून बनेगा उसके बाद कब इम्प्लीमेंट होगा, इतने सरकार चली जाएगी तो फायदा क्या। अगर लाना था जिस दिन सरकार में बैठा था उस दिन ले आते। हरेंद्र जी, सरकारें हैं हमारे जो देश में, वो संसाधन तो नहीं बढ़ा रहे हैं नौकरी के और रोजी रोटी के, वो जनसंख्या कम करने की बात करते हैं, ये कितना जायज़ है? देखिए, जो राजा अपनी प्रजा को रोजगार ना दे सके वो क्या चाहता है, जनता को मार दो, कम हो जाएगी जनता। गरीबी तो कम करने की बात तो ये गरीबी कम करने का ही तो तरीका, मार दो, भूखी मर जाएगी। अरे रोड शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, रोजगार पे कोई बात नहीं होगी। मंदिर मस्जिद तुझे खाने को दे रहे हैं, बता, मंदिर मस्जिद तुझे खाने को देंगे, खाने को कब होगा, इंडस्ट्री लगे, रोजगार बढ़े, शिक्षा बढ़े, स्वास्थ्य बढ़े, और ये चाहते ही नहीं। ये अगर शिक्षा देंगे तो तुम सवाल करोगे, सवाल करोगे तो इनकी टाइम फीस होगी, तो ये चाहते ही नहीं। ये चाहते हैं तुम अनपढ़ रहो, जाहिल रहो, गंवार रहो। लेकिन जनता तो यही चाहती है ना हमारे प्रदेश की। यार जनता क्या चाहती है, राम मंदिर चाहती है, जनता मंदिर मस्जिद चाहती है, तो तभी तो मैं कह रहा हूँ वो अभी बेचारे पढ़े लिखे नहीं है ज़्यादा। अब देखो चंदा, जब तुम उन्हें शिक्षा दे दोगे, क्या किसी पढ़े लिखे आदमी ने तुमसे कहा है कि मुझे मंदिर चाहिए, मस्जिद चाहिए, मुझे शिक्षा नहीं चाहिए, मुझे रोजगार नहीं चाहिए, किसी एक व्यक्ति ने कहा? लेकिन जो लोग हैं वो तो यही चाहते हैं कि मंदिर बने, चाहे एजुकेशन सिस्टम कैसा ही फेल हो जाए। वो देखिए, उसकी मानसिकता पढ़ लेना आप, जो आपसे ये शब्द कह रहा वो या तो आरएसएस का होगा या बीजेपी का अंधभक्त होगा। हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने सबसे पहले चंदा दिया था मंदिर के लिए। तो फिर अगर राष्ट्रपति महोदय दलित में आते हैं, पिछड़ों में आते हैं, दलित में आ रहे हैं, दलित में आते हैं, राष्ट्रपति महोदय, मैं आपसे अनुरोध करूंगा, क्योंकि आप पर टिप्पणी नहीं कर सकते महामहिम पे, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि देखिए आपके देश में क्या हो रहा है। उस राम मंदिर का जब शिलान्यास होता है तो आपको दलित होने के नाते निमंत्रण नहीं दिया जाता, और जब वोट की राजनीति होती है तो आपसे देश को दिखाने के लिए कि पहला चंदा दलित ने दिया तो चंदा आपसे ले लिया। लेकिन झंडा और डंडा राम के नाम पे सबसे ज़्यादा जो ओबीसी जातियां हैं वो उठाती हैं। देखिए, जब चंदा चोरी हुआ है वो कोई खुलकर सामने नहीं आया है आज ओबीसी जातियों में से। सब ने कर रहा, सब मांग रहे, सब कह रहे अब कि इनका सारा चंदा फंदा सारा लिखाड़ देंगे, जरा आ जाओ चुनाव में को। मंदिर ट्रस्ट जो बनाया गया उसमें एक भी ओबीसी नहीं है, ओबीसी का एक भी व्यक्ति नहीं है ना। ये देखिए, इस देश का नाश तो नहीं हो रहा, जहाँ मरेंगे कटेंगे, मजदूरी करेंगे, वहाँ SC ST OBC दलित मरो, और जहाँ मलाई खाने का, रस मलाई खाने का, वहाँ ये 5-7% जो ये मारेंगे लोग। अच्छा, चंपत राज बंसल है
जो कमेटी में उसमें जो ट्रस्ट में सबसे बड़े पद पर हैं वो भी कह रहे हैं कि मुझ पर तो आरोप लगते रहे हैं। एक बनिया है जो बंसल बिरादरी है, वो बनिया है, उनके खिलाफ कोई क्यों नहीं बोल पाता है? जो चंपत राय बंसल है ट्रस्ट में, उन पे आरोप लग रहे हैं कि ये चंदा जो है गड़बड़ हुआ है पिछले कई साल से। देखिए, उसके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? जब आपको भी उसमें से हिस्सा जा रहा तो क्या आप कार्रवाई करेंगे? नहीं करेंगे। ये है सबसे बड़ी बात। क्यों नहीं बोल रहे कि अगर उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी तो उसका मुंह तोते की तरह खुल जाएगा, और तोते की तरह मुंह खुलते ही ये सारे जद में आ जाएंगे जितने सफ़ेद पोश बैठे। भाई वो जो एक वो उन्नाव का कहाँ का था वो, नहीं आप वो जो ब्राह्मण मारा था अपराधी, जिसका विकास दुबे ने जब सरेंडर कर दिया और वो कानपुर लाया जा रहा था, उसे रास्ते में क्यों मारा? अगर उसे नहीं मारते तो पुलिस के अधिकारियों का नाम आता, सफ़ेद पोस्ट का नाम आता, सारे ये जो बड़े बड़े नेता हैं ये सब उसके गुर्गे थे। तो सबका नाम छुपाने के लिए उसकी बलि चढ़ा दी। एनकाउंटर में उसकी जान ली गई थी। सबका एनकाउंटर किया गया, जानबूझ के किया गया, प्री प्लान था, मुख्यमंत्री से लेकर सारे इन्वॉल्व थे उसमें, वरना तो सारों का खुल जाता नाम। हरेंद्र जी, 26 तारीख आ रही है, किसानों ने फिर से कह दिया है कि जो वो है राजभवन उनका घेराव करेंगे जी। क्या है तैयारी? देखिए, जितने भी राजभवन हैं देश के अंदर, वहाँ किसान जाएंगे, अपना धरना प्रदर्शन करेंगे और राज्यपाल महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन जाएगा। वो तैयारियां हैं और वहाँ आसपास के किसान आएंगे, वो करेंगे। कमेटी के लोग जो हैं वो राजभवन जाएगा। 7 महीने से ज्ञापन नहीं दे रहे हो, और क्या करें? लठ मारे किसी के? किसानों का आंदोलन है, वो किसानों की तरह चलेगा। आंदोलन कैसे चलाना है, ये आंदोलन के जो रणनीतिकार हमने 40 चुन रखे हैं वो तय करेंगे। हमें क्या करना है वो हम तय करेंगे, सरकार से हम पूछ के अब कोई तय नहीं करेंगे। परमिशन लेकर आए बोलने की आप? क्या मुझे काहे की परमिशन चाहिए? परमिशन लेनी पड़ेगी। किसने कहा? हम किसान यूनियन के, जब से किसान यूनियन बनी है हम तब से किसान यूनियन के हैं। हरेंद्र जी, जो किसान आंदोलन चला है आपका 7 महीना है, नवंबर से लेकर के ये 7 महीने हो गए हैं, कहाँ तक पहुँचा है आपका कारवा और कितना वजन डाल पाए सरकार पर? कितना असर पड़ा है आपके आंदोलन का? कहाँ पहुँच चुके हैं आज आप? देखिए, राकेश टिकैत जी के आदेशानुसार, उनके कथनानुसार हम दवाई बना चुके हैं, 1 डोज हम दे चुके हैं बंगाल में, और इनके मर्ज पता चल गया कि मिर्गी है, और मिर्गी की दवाई 3 साल तक काम करती है फाइनल। अच्छा, तो 2024 में फाइनल हो जाएगा। आप मिर्गी की बात कर रहे हैं, दवाई देने की सरकार खुद लगा रही है, अब तो वैक्सीन के टीके वो उसके हैं, कोरोना के हैं। अच्छा, हम तो मिर्गी की दवाई बनाई, इनका मिर्गी का मर्ज है, अच्छा, वो दौरे पड़े हैं। तो एक हमने बंगाल में दे के देखी थी दवाई, इनके आराम सा लगा। अच्छा। हाँ, गैस भी नहीं बनी। कभी कभी गैस बन जाना तो गैस भी नहीं बनी इनके। हरेंद्र जी, केंद्र सरकार ने हल्फनामा दिया है सुप्रीम कोर्ट में कि जो कोरोना से जिनकी मृत्यु हुई है हम उनको 4 लाख का मुआवजा नहीं दे सकते। बोझ पड़ रहा है सरकार पर, पैसा कहाँ से आएगा? देखिए, मैंने कहा ना, देश के प्रधानमंत्री जो कहते हैं उसका उल्टा करते हैं। पहले इन्होंने कहा कि कोरोना में जिसकी मृत्यु हुई हम उसे मुआवजा देंगे, और अब मना कर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि काला धन आएगा, 15-15 लाख जाएंगे, बोले जुमला है, मना कर दिया। 2 करोड़ नौकरियां देंगे हर साल, 2 करोड़ नौकरियां छीन ली। तो सब उल्टा हो रहा है। जो युवा पीढ़ी है उसको बेरोजगार का तमगा मिल गया है। नोएडा में एक वो पकड़ा गया गिरोह, 5 युवक पकड़े गए हैं जिन्होंने एक वेबसाइट बनाई कंप्यूटर पर और कई करोड़ रुपए ठग लिए मंदिर में चंदा के नाम पर। उन युवकों के लिए क्या कहना चाहते हो? SC ST OBC के तो ना तो कोई गुप्ता जी निकला उनमें तो बता रहा हूँ ना, क्यों SC ST OBC का क्यों नहीं निकला? वो है ही नहीं, उन्हें शिक्षा थोड़े दे रहे हैं। शिक्षा तो गुप्ता जी, शर्मा जी, त्रिवेदी जी, दुर्वेदी जी ये लेते हैं। तो मंदिर के नाम पे अपना धंधा चला रहे हैं। बढ़िया। देखिए, भगवान राम के नाम पे धंधा चला रहे हैं, प्रभु राम के नाम पे लूट मची। मैंने पहले ही कहा, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, तो वो चल रहा है। क्या सरकार को पता नहीं? ले रहे तो आप क्या कर रहे हो? है आप क्या कर
शिक्षा ऑनलाइन दे रहे, ऑनलाइन ABCD आती नहीं, ऑनलाइन कैसे पढ़ेंगे? नेट गांव में आता नहीं, कैसे पढ़ेंगे? चंदा तो बहुत दे दो ऑनलाइन में। है ऑनलाइन का दिया, यहाँ चंदा ऑनलाइन किसने लिया? यहाँ तो घर घर वो पर्ची सी लेकर फिर रहे थे, हर घर का कुंडी खटखटावे थे। साक्षी महाराज कह रहे हैं ना, पर्ची दिखाओ और चंदा वापस ले जाओ। पर्ची दिखाओ और चंदा वापस ले लो अपना। मांगने गई थी कहीं? अच्छा, हम पर्ची दिखा रहे, हमारी वोट वापस करवा दे। हमारी वोट वापस करा, साक्षी महाराज से करा, और साक्षी महाराज से कहो कि तेरे क्षेत्र में उन्नाव में गंगा के किनारे कब्रिस्तान बन गए, डूब के मर जा, भगवा पहनना छोड़ दे। अगर शर्म है तो गंगा में समाधि ले ले, अगर तू इंसान है, वरना तू भी जानवर है। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।